students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 11th students. Today we will discuss about our chapter, which is chapter 21, differentiation. Okay, we start from some basic concepts. So let's see here. देखिए बच्चों, पहले यहाँ आप ये समझिए कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है. ठीक है, ये देखिए आपका ये चीज़ है. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और डेल एक्स उसका इंक्रीमेंट है, जो आपका ये टर्म होता है इसको हम डेल एक्स पढ़ते हैं. ठीक है, x मतलब आपका कोई फंक्शन है और इसमें अगर डेल एक्स कर दिया जाए तो मतलब ये x में इंक्रीमेंट है. ठीक है, इसके आगे क्या है? अगर कोई न्यू वैल्यू देन द न्यू वैल्यू ऑफ x इज y प्लस डेल वाई. ओके, देखिए बच्चों, अगर आप x में इंक्रीमेंट करते हो तो यहाँ पे डेल एक्स आ जाता है. इसी तरह आप जब y में इंक्रीमेंट करोगे तो y में डेल वाई का इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, ये चीज़ होती है, मतलब डिनोट ये होता है कि डेल एक्स आपका x में इंक्रीमेंट शो करता है और डेल वाई आपका y में इंक्रीमेंट शो करता है. इंक्रीमेंट मतलब होता है बच्चों बढ़ोतरी. ठीक है, ये आपका हो गया. इसके बाद देखिए क्या है, ये देखिए अगर आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन लिया हुआ था तो आप बच्चों अब क्या रखोगी, इंक्रीमेंट लेकर के. ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. ओके, ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी. देखिए यहाँ पे यही चीज़ पुट की गई है. अब हम क्या करेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमने कितना इंक्रीमेंट किया इसमें? तो आप क्या करो, y प्लस डेल वाई में से y को माइनस कर दो. ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स. तो डेल वाई आपको क्या मिला यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स. ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके, फंक्शन आपका क्या है, y है, तो मतलब y में चेंज जो होगा वो अपॉन जो आपका वेरिएबल है मतलब x, उसमें जो चेंज होगा दोनों का डिवाइड. ठीक है, ये देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ठीक है, अब डेल वाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आपने यहाँ पे निकाली हुई है. ये देखिए ये डेल वाई की आपकी वैल्यू है, यहाँ हमने पुट कर दिया है अपॉन डेल एक्स. ठीक है, अगर हमें बच्चों लिमिट लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे, देखिए लिमिट आप लगाओगे यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ठीक है, ये इक्वल टू इसके है एग्जिस्ट एज डेल एक्स टेंड टू ज़ीरो. ये तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका डेल एक्स ज़ीरो को टेंड करेगा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी से दैट वाई इज़ डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट डेल एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स. ठीक है, हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि y आपका डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x के. ठीक है, और ये वैल्यू लिमिट लगा के हम करते हैं तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, जो आपका ये मिला है इसी में आप डेल एक्स लिमिट लगा दो, टेंड करेगा ज़ीरो को, यही आपका कहलाएगा बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, इसका हम आगे जब करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. ये अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका. ठीक, ये देखिए उसी का रिमार्क लिखा हुआ है जो मैंने आपको लॉन्ग में समझाया है, उसी की शॉर्ट में समरी लिखी हुई है. इसके आगे देखिए बच्चों क्या है, नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब आप देखिए उसको डिनोट कैसे करोगे. आपको यहाँ डिनोशन बताया गया है कि आप इसको डिनोट कैसे करोगे कोई भी चीज़. ठीक है, अगर मैंने बोला आपसे कि आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आप इन्हें कैसे लिखोगे, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, y को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में. अगर मैं इसी तरह कह देती कि t को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे लिखते, t को रिस्पेक्ट करना है y के, t को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है आपका
आगे देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन है आपका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब आप किसी चीज़ का अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हो तो वो कहलाता है, किसी फंक्शन का अगर फाइंड आउट करते हो तो वही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस से करते हो वो। ठीक, प्रोसेस क्या है जो अभी मैंने आपको बताया है, फर्स्ट टॉपिक मैंने जो अभी आपको बताया है वो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, वर्किंग प्रोसीजर है बच्चों कि आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए पहले आपको दिया रहेगा कोई फंक्शन, उसे आप y लेट कर लोगे, उसके बाद आप इंक्रीमेंट लोगे x और y में। ठीक है, इंक्रीमेंट लेने के बाद आपको देखिए मैंने जो बताया है सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद आपको ये निकालना है कि आपने कितने का इंक्रीमेंट किया है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, तो आप क्या करो, अब दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा यहाँ कि आपने कितने का किया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको लिमिट लगाना है यहाँ पे। पहले आप क्या करोगे बच्चों, डेल एक्स से आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डिवाइड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट लगाओगे, जो आपका डेल एक्स टेंड करेगा ज़ीरो को। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मिलेगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट होगा फंक्शन का। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से वर्किंग प्रोसीजर हमें करना है। आप देखिए आगे आपका हम देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हम करा रहे हैं ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक, अभी जितना भी प्रोसीजर आपने पढ़ा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना हो, जो प्रोसीजर आपने पढ़ा है, पहले क्या करते हो, फंक्शन लेट करते हो, ये देखिए लेट कर लिया गया है। उसके बाद इंक्रीमेंट लेते हो, एक्स का इंक्रीमेंट लोगे तो डेल एक्स हो जाएगा, वाई का लोगे तो डेल वाई होगा। तो देखिए वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/2। 1/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि रूट एक्स अगर होता है बच्चों तो उसको हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब अगर आपको ये निकालना हो कितने का इंक्रीमेंट किया गया है, तो आप इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो डेल वाई आपको मिल सकता है ना। देखिए डेल वाई आपको क्या मिला है, यहाँ डेल वाई बच्चों आपको मिलेगा एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से हम एक्स की पावर 1/2 का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, तो बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखिए ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ पुट की गई है देखिए, और यहाँ पे x की पावर 1/2 वैसे ही लिखा है, कॉमन हमने किस में से लिया है, इस वाले टर्म से लिया है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, अब बच्चों देखिए x की पावर 1/2 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो x की पावर 1/2 आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या करोगे, डेल वाई आपका जो आएगा इसमें आप एक्सपेंशन का रूल लगा दो, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का आप यूज़ करके इन्हें सॉल्व करो। ठीक है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है आपकी, अगर इस तरीके से हो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसको आप कैसे लिखते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखते हो। ठीक, तो बच्चों यही थ्योरम हमें इसमें यूज़ करनी है, तो जब आप इनमें यूज़ करोगे तो कैसे होगा, देखिए ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में है ना, तो 1 प्लस एन एक्स पहला टर्म क्या है, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस n क्या है 1/2, x क्या है डेल एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस n मतलब 1/2 n माइनस 1
1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। -1 लिखा है, -1 आपका यही वाला टर्म यहाँ उतरा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, जब ये कैंसिल आउट हो गया है तो आप देख सकते हो इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 डेल एक्स अपॉन एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है इसको। इसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, अगर ये पूरा बाहर आ गया है तो यहाँ 1 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद एक डेल एक्स अपॉन एक्स हमने बाहर कर दिया है, मिलेगा डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, ये टर्म आपको मिल गया है। इसके बाद देखिए बच्चों आप क्या करोगे, देखिए 1/2 था, डेल एक्स था और अपॉन एक्स था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन एक्स है इनटू ये जो हमारा एक्स की पावर -1/2 है, आप जानते हो ये और ये सेम है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, अपॉन में जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या, 1/2 डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, तो मिला क्या, यहाँ मिलेगा आपको 1/2 डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए आप 1/2 रूट एक्स, हमने इसे सॉल्व किया अभी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है आपका, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ यहाँ उतार दी गई है। अब बच्चों देखिए वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यहाँ पे आगे हमें क्या करना होगा, आगे हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ लिमिट लेनी है, प्लस हमको क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना है। पहले क्या करोगे, टेकिंग द लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। ठीक है, हमें डेल एक्स को 0 पे टेंड कराना है। आफ्टर डिवाइडिंग, पहले आप डिवाइड करो डेल एक्स से, उसके बाद आप लिमिट लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया है, ये इसमें डेल एक्स से डिवाइड हो जाएगा, इधर वाले में डेल एक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो ये डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स टेंड्स टू 0 1/2 रूट एक्स डेल एक्स अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में ये टर्म जो है वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या करोगे, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या करिए, लिमिट हटाइए और डेल एक्स की जो वैल्यू है उनको यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1/2 रूट एक्स है हमारे पास, ब्रैकेट में 1 प्लस ये वाले, इसमें जब वैल्यू पुट करोगे 0, तो ये वाला टर्म बच्चों आपका 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, 1/2 रूट एक्स, ये आपको मिलेगा फाइनल आंसर। ठीक, ये देखिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको प्रोसीजर भी समझाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है। अगर देखिए बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनमें क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया है एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आप इन्हें रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, आगे की चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।